Hello guys, today's our topic is post-traumatic stress disorder. So as the name indicate post-traumatic stress means कि किसी भी ट्रॉमा के बाद जो हमें स्ट्रेस होता है उस ट्रॉमा को लेकर उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जाने कि हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, मतलब हमारे साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, उसको उस ट्रॉमा के होने के बाद जो हमें स्ट्रेस होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। So, post traumatic stress disorder is an anxiety disorder in which the individual might develop re experiencing symptoms or arousal symptoms or avoidance symptoms after experiencing an extreme traumatic event during which individual felt intense fear or helpless in the past. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन है उसको मतलब कोई भी उसके साथ मिस हैपनिंग हुई है, कोई भी उसके साथ ट्रॉमा है, उसके बाद मतलब उसको स्ट्रेस होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा हो गया, क्यों हुआ, कैसे, क्यों, मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ, मतलब कि उसको उस ट्रॉमा के रिगार्डिंग स्ट्रेस रहता है। जिससे क्या होता है कि पर्सन को री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम जाने की मतलब कि उसको मतलब दोबारा वही चीज़ की एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भी मेरे साथ दोबारा ना वैसा हो जाए। और अराउजल सिम्टम्स जाने की पर्सन को मतलब कि इरिटेबल रहता है, पेश जो पर्सन है आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को सभी से। और अवॉइडेंस सिम्टम्स पर्सन उन प्लेसेस को, उन थिंग्स को अवॉइड करता है जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने के बाद पर्सन आफ्टर द ट्रॉमा एक्सपीरियंस करने के बाद जो भी पर्सन को स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जाने कि डोपामिन और सीरोटोनिन की फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस आना, साइकिल ऑफ वायलेंस यानी कि पर्सन को ऐसा लगना कि हाँ मेरे साथ वही मतलब ट्रॉमा फिर से ना हो जाए, वही मिस हैपनिंग फिर से ना हो जाए, थ्रेटेंड सीरियस इंजरी और डेथ, उसको मतलब हर टाइम डर लगा रहता है कि हाँ मेरे साथ मतलब मुझे कोई हार्म ना कर दे, मेरी डेथ ना हो जाए, ठीक है। सो सिम्टम्स क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के? री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। सो री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स में क्या होता है कि फ्लैशबैक्स, पर्सन को मतलब वही बातें रिमाइंड आती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। नाइटमेयर्स यानी कि उसको वही चीज़ के ड्रीम्स आते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ था तो उसको मतलब उसके ड्रीम्स में भी वैसा ही मतलब सारी हैपनिंग होती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। सडन फीलिंग एज इफ ट्रॉमेटिक इवेंट रियकर, उसको मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मेरे साथ वो दोबारा ना हो जाए, उसको मतलब हर टाइम डर लगा रहता है कि हाँ मेरे साथ वही ट्रॉमा दोबारा हैपन ना हो। फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी, मतलब कि पर्सन है बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव रहता है कि हाँ मेरे साथ वही ट्रॉमा फिर से ना हो जाए। अवॉइडेंस फीचर, अवॉइडेंस फीचर में क्या है कि पर्सन मतलब जो भी उसकी फीलिंग्स है, थॉट्स है ट्रॉमा को लेकर उनको अवॉइड करता है, सो दैट कि पर्सन को ऐसा होता है कि अगर मैं फिर से याद करूँगा तो मुझे फिर से स्ट्रेस होगा, तो फिर उन फीलिंग्स और थॉट्स को पर्सन अवॉइड करता है। सो जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी प्लेसेस है उस ट्रॉमा के रिगार्डिंग पर्सन उन पर मतलब प्लेसेस पर विजिट नहीं करता, उसको लगता है कि हाँ वहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे वही बातें याद आएंगी। सो ट्रॉमा को अवॉइड करने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ और प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। सो फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स, पर्सन आइसोलेट रहता है, किसी से बात नहीं करता, अपने आप को मतलब एक सेपरेट कर लेता है, किसी से भी मतलब अटैच नहीं होता। सेंस ऑफ अ वो शॉर्ट एंड फ्यूचर, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई रेप हुआ तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सारी जेंट्स एक जैसे हैं। सो वो मतलब डिसाइड करती है फीमेल कि हाँ मुझे तो मैरिज ही नहीं करनी, ना मुझे कोई चाइल्ड करना है, कि सभी जेंट्स एक जैसे हैं। मतलब कि उसके माइंड में एक मिथ बन जाता है कि हाँ उन उन जेंट्स ने मेरा रेप किया तो सभी जेंट्स ऐसे होते हैं। मतलब कि वो एक अपने फ्यूचर को मतलब लिमिटेड कर लेते हैं। परजिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड अराउजल, मतलब कि पर्सन क्या होता है वो सो नहीं पाता, मतलब उसको मतलब इंसोम्निया रहता है, इरिटेबल रहता है, और किसी भी चीज़ में उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, उसको मतलब वही मतलब जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स है वही याद आते रहते हैं, वो मतलब अपनी कंसंट्रेशन ही नहीं डेवलप कर पाता किसी भी काम में। सो अदर सिम्टम्स क्या होंगे? इंसोम्निया, पर्सन को नींद नहीं आएगी, एनजाइटी रहेगी, एनोक्सिया, पर्सन को भूख नहीं लगेगी, बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर होएगा, और रेस्टलेसनेस, पेशेंट को मतलब रेस्टलेसनेस रहेगी, हाइपर एक्टिव रहेगा पेशेंट, मतलब उसको ऐसे होगा कि हाँ मेरे साथ क्यों हुआ है ऐसे। तो आइसोलेशन, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा सभी मतलब अपने फैमिली मेम्बर से सेपरेट रहना, डिप्रेशन में चला जाएगा। डे टाइम इमेजरी, मतलब कि डे ड्रीमिंग करेगा पर्सन, इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनली सभी से डिटैच्ड हो जाएगा।
सो एग्जांपल्स क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। विटनेस ट्रॉमेटिक इवेंट, विटनेस का मतलब होता है कि हाँ हमने मतलब कि अपनी आंखों से वो मतलब इंसिडेंट देखा है। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई मतलब रोड एक्सीडेंट देखा हो, किसी हमने वॉर देखी हो, या फिर कोई मतलब हमें डिज़ास्टर देखा हो। जैसे कि हम सब ने कोविड तो देखा ही है, हमारे लिए एक डिज़ास्टर की तरह ही था वो कोविड एक। सो हम विटनेस्ड हैं उन चीज़ के कि हाँ हमने कोविड को देखा है कि हाँ इतने लोगों की डेथ हुई थी, कितने लोग उन्हें सफ़र किया था। सो ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस डायरेक्टली। सो ट्रॉमेटिक इसका मतलब है कि हमने ट्रॉमेटिक जो भी इवेंट है हमारे साथ ही वो हैपन हुआ था कि हमने डायरेक्टली एक्सपीरियंसड किया है। जैसे कि हमारा किडनैप हो गया, या फिर हमें मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, जैसे कि किसी को कैंसर का डायग्नोस हुआ कि हाँ तुम्हें तो कैंसर है, या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, या टेररिस्ट अटैक हुआ। सो इवेंट एक्सपीरियंस्ड बाय अदर्स दैट आर लर्नड अबाउट अस। सो एक्सपीरियंस मतलब कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट है हमारे किसी क्लोज पर्सन के साथ हुआ, लेकिन हमें उससे देखकर समझ आ गया कि हाँ ऐसा मतलब कि होता है इस सिचुएशन में। अगर हमारे किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है तो हमें मतलब इंटरनली फील होता है कि हाँ हमारे क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई है। सो किसी हमारे क्लोज फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, सो हम वो मतलब चीज़ फील कर लेते हैं कि हाँ हमने मतलब कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ही वो चीज़ फील कर ली। सो टाइप्स क्या हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। अक्यूट, अक्यूट में क्या होता है कि सिम्टम्स लेस देन द 3 मंथ रहते हैं, और क्रोनिक में जो सिम्टम्स हैं मोर देन द 3 मंथ्स रहते हैं, और डिलेड ऑनसेट में क्या है कि बहुत टाइम तक रहते हैं, इवन ईयर्स तक रहते हैं। सो मतलब कि ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब 2019 में हुआ, लेकिन फिर भी उसको मतलब 2020 तक उसके सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक सिम्टम्स रहते हैं। सो ट्रीटमेंट में क्या है एक्सपोजर थेरेपी। सो एक्सपोजर थेरेपी में ऐसे नहीं है कि हाँ हम पर्सन को डायरेक्टली जाकर ट्रॉमेटिक इवेंट से एक्सपीरियंस कर एक्सपोज करवा देंगे। पहले हम मतलब पर्सन का माइंड सेट करेंगे, उसको मतलब उसको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, हाँ मतलब कि उसकी जो मतलब उसको मतलब कि सिंपथी देंगे। उसके बाद हम जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स है उससे मतलब कि एक्सपोज कराएंगे ग्रेजुअल मैनर में, सो दैट कि पर्सन को उस ट्रॉमेटिक इवेंट से एंजाइटी ना हो। सो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग में क्या है कि पर्सन को हमें ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि जब भी वो ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में सोचे वो हाइपर रिएक्टिव ना हो, वो रिलैक्स रहे। सो कौन सी मेडिकेशन हम दे सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें फ्लॉक्सीटाइन प्रोक्सीटाइन हम दे सकते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि क्लोमिप्रामाइन, डेसिप्रिप्रामाइन, नोट्रिपेटाइलिन। और एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि बेंजोडाइनपाइन्स, इसके एग्जांपल है रोएजिपाम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे कि प्रोपेनोलोल। मूड स्टेबलाइजर जैसे कि लिथियम कार्बोनेट। सो चिल्ड्रंस के लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, चिल्ड्रंस को प्ले थेरेपी दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो भी हम थेरेपीज चिल्ड्रंस को दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।